कोलंगी जमान टाउन में अब्दुल्ला कोच बस हादसे का शिकार हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक बस का स्टीयरिंग चलती गाड़ी में अचानक जवाब दे गया। ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका और बस सड़क से जा टकराई। हादसे के नतीजे में बस का अगला हिस्सा और शीशे मुतासर हो गए। मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मजीद जानते हैं दुआ शकील बराजा से। जीतुआ जी बिल्कुल, हमें जिस तरह गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, गाड़ी हो जाए, बाइक्स हो जाए, तो चलाते तो है, लेकिन साथ ही साथ मेंटेनेंस का काम भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो हादसात से जो है वो बचा जा सके। और मैं इस वक्त यहाँ पे कोलंगी जमान टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक हादसा रोनुमा हुआ है। और मेरे कैमरामैन अगर मेरे अकब में दिखा सके तो यहाँ पे अब्दुल्ला कोच जो है वो खड़ी हुई है, बस यहाँ पे खड़ी हुई है, जो कि मेंटेनेंस ना पूरी होने के बावजूद जो है वो इसके ऊपर उनका एक्सीडेंट हुआ है। कहा यह जा रहा है, ईदी कारकुन हमारे साथ यहाँ मौजूद है, पुलिस एहलकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात हुई। इनका यही कहना था कि अभी कुछ देर कबल जो है ये हादसा रोनुमा हुआ, जिसके अंदर ड्राइवर ये बस लेकर आ रहा था और चलाते चलाते जो स्टीयरिंग है वो निकल गया। मेंटेनेंस ना होने की वजह से ड्राइवर्स देखते नहीं है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग जो है वो चलती गाड़ी से निकल गया, जिसके बाद जो है ये बस दरख्त से टकराई है। और अब आप देख सकते हैं इसकी हालत, शीशे इसके टूट चुके हैं और आगे वाला हिस्सा इसका बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुका है। और ड्राइवर जो है वो एक्सीडेंट करते साथ ही भाग गया। और अंदर हमें ये भी पता चला कि पैसेंजर कुछ अंदर बैठे हुए थे जो कि जख्मी हालत में जो है ईदी सेंटर जो है उनको लेके गए हैं। ईदी एम्बुलेंस भी यहाँ मौजूद थी, ईदी के कारकुन हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इनका यही कहना था कि ड्राइवर तो हादसा होने के बाद ही फ़ौरन भाग गया और साथ ही साथ अंदर जो पैसेंजर थे जख्मी हुए हैं उनको जख्मी हालत के अंदर अस्पताल लेकर जा रहा है। इसके अलावा कोई भी हलाकत की कोई भी खबर नहीं मिल सकी, लेकिन ये बस यहाँ पे ऐसी अब खड़ी हुई है, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और बीच सड़क पर ये बस खड़ी हुई है। यही होता है कि जब आप गाड़ी तो चलाते हो लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं देखते तो इस तरह के हादसा जो हैं वो बेरनुमा होते हैं। जी, कराची यूनिवर्सिटी के शुबा मेरीन बायोलॉजी रिसर्च सेंटर में मुबैना खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों से मुतालिक दरखास्त मजीद समात वकील की अदम पेशी पर 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। दरखास्त गुज़ार डॉक्टर उमर रशीद का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म के बावजूद तरक्की नहीं दी गई। HEC की मुखालफत के बावजूद 4 एसोसिएट प्रोफेसर्स भी भर्ती किए गए हैं। मजीद जानते हैं शौकत कुराई से। जी शौकत। जी, ये कराची यूनिवर्सिटी में मरीन बायोलॉजी शोबे के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मुनव्वर रशीद। उनकी दरख्वास्त पर आइनी अदालत में समाअत हुई है। उनका अदालत के सामने मौक़िफ़ था कि 2016 में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच थी, उन्होंने फ़ैसला दिया था कि उनके प्रमोशन के मुतालिक सिलेक्शन बोर्ड का इजलास बुलाया जाए और उसके बाद फ़ैसला किया जाए। 11 बरस गुजर चुके हैं, ताहाल उनकी इस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। उसके अलावा इस दरख्वास्त के अंदर उनका मौक़िफ़ था कि जो अब कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो अब जा चुके हैं, उन्होंने मरीन बायोलॉजी के शोबे में 4 एसोसिएट प्रोफेसर रखे हैं जो खिलाफ ज़ाब्ता हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं और वहाँ इस तरह की असामियाँ भी नहीं थी। उनका मामला पहले ही जो है रुका हुआ है, लेकिन उन अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने के बजाय उन्होंने सारा प्रोसेस पूरा करके और 4 मज़ीद एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती कर लिए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इन भर्तियों के लिए हायर एजुकेशन कमीशन 2 मरतबा कह चुकी है कि जो इश्तहारात दिए गए थे भर्तियों के लिए वो कलअदम मनसूख करार दे दिए गए हैं, लिहाजा इन पर भर्तियां ना की जाएं। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन के इस मनसूखी के आर्डर को भी वाइस चांसलर ने नहीं माना, मज़ीद 4 एसोसिएट भर्ती कर लिए हैं। आज जब समाअत हुई तो उस वक्त उनके दरख्वास्त गुजार जो एसोसिएट प्रोफेसर थे उनके वकील भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें मज़ीद वक्त चाहिए और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा अदालत को कि इन भर्तियों को गैर कानूनी करार दिया जाए। लेकिन अदालत ने उनकी इस्तदा ये नहीं मानी और मज़ीद 2 हफ्ते के लिए इनकी दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी है। जी, खबर दें आपको, सिंध के निजी स्कूलों के लिए अहम फैसला, हफ्तावार वर्किंग डेज मुकर्रर करने की इजाज़त। प्राइवेट स्कूल अब अपना शेड्यूल खुद बनाएंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिंध का अहम सर्कुलर जारी हो गया है। सिंध के निजी स्कूलों के लिए अहम फैसला सामने आया है, हफ्तावार वर्किंग डेज मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबेल सदीद से। जी राबेल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन सिंध भर के प्राइवेट स्कूल अब अपनी ऑपरेशनल जरूरत के मुताबिक हफ्तावार दाखिलात और वर्किंग डेज का शेड्यूल खुद तय कर सकेंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध ने सर्कुलर जारी करते हुए निजी स्कूलों के वर्किंग डेज से मुताबिक अहम वजाहत जो है वो जारी कर दी है।
सिंध हुकूमत की वजाहत निजी तालीमी इदारे अपने हफ्तावार औकातिकार और तातीलात का फैसला अपनी सहूलत के मुताबिक जो है वो कर सकेंगे। निजी स्कूलों पर हफ्तावार वर्किंग डेज की तयन में इंतजामी और ऑपरेशनल सहूलत हो जाए वो तरजीह दी जाएगी। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, निजी तालीमी इदारों में 10 रोज़ा जश्न आज़ादी तकरीबात का ऐलान। 5 से 14 अगस्त तक सरसब्ज पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान मुहिम जारी रहेगी। 5 अगस्त को योम इस्तिक़लाल कश्मीर और योम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध के निजी तालीमी इदारों में 5 से 14 अगस्त तक सरसब्ज पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान के उन्वान से 10 रोज़ा आज़ादी तकरीबात मुनाकिद होंगी, जबकि वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर सूबे भर के प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में 5 अगस्त को योम इस्तिक़लाल कश्मीर और योम यकजहती मनाया जाएगा। जबकि 6 अगस्त को मिली नगमों, ज़हनी आजमाइश और पोस्टर साजी के मुकाबलों के जरिए तहरीक पाकिस्तान को उजागर किया जाएगा। जबकि साथ ही साथ 7 अगस्त को बानियान पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी। 8 और 9 अगस्त को एक बच्चा एक पौधा मुहिम के तहत शजरकारी और माहौलियाती आगाही प्रोग्राम जो है वो भी मुनाकिद किए जाएंगे। जबकि 10 अगस्त को आज़ादी और हमारी आज़ादी के मौजूद पर तकरीरी मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे। 11 अगस्त को यौम परचम अक़वाम आलम में हमारा परचम सन्मान से मनाया जाएगा। जबकि 12 अगस्त को पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल पर कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा। इसी तरह 13 अगस्त को साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की समाजी असरात पर मोबाइल से मुनाकिद होंगे। जबकि 14 अगस्त को सिंध भर के निजी तालीमी इदारों में 80वां यौम आज़ादी कौमी जोश में जज्बे के साथ मनाया जाएगा। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। महकमे स्कूल तालीम सिंध में ई पोर्टल तकर्रुर तबादलों का मुबैना बड़ा स्कैंडल। 2000 से ज़ायद तकर्रुर तबादलों में मुबैना जालसाज़ी का इंकशाफ। ई पोर्टल के जरिए मुबैना गैर कानूनी तबादले, IT सेक्शन पर सवालात, डायरेक्टर RT फ़रक वारसी के किरदार पर सवालात उठने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम में असाज़ा के तकर्रुर तबादलों को मेरिट की बुनियाद पर बनाने वाला जो मनसूबा बनाया गया था, ई पोर्टल वो मनसूबा इस वक्त मुबीना तौर पर करप्शन के नजर हो चुका है, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम में इस वक्त जो असाज़ा के तकर्रुर तबादले 2000 से ज़ायद किए गए, उनमें मुतनाज़ा कई असाज़ा के तकर्रुर तबादले किए गए जाने का भी इंकशाफ सामने आया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने कई ऐसे असाज़ा हैं जो जिन्होंने ई पोर्टल के जरिए अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मुख्तलिफ फहरिस्तों के जरिए महकमा स्कूल तालीम ने इनको उनके जो तकर्रुर तबादले किए हैं। इस हवाले से एक महकमा स्कूल तालीम का जिला गरबी में एक स्कैंडल सामने आया है कि महकमा स्कूल तालीम का प्राइमरी स्कूल टीचर मोहम्मद सलाह नामी जो 2025 में भर्ती हुआ था, उनके खिलाफ जो मुकामी स्कूल की इंतजामिया है, गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल अल खलील 12 नंबर इल औरंगी, उनकी जैसे जनों से शिकायत की गई कि ये असाज़ा जो टीचर है स्कूल आने को तैयार नहीं है, गोश्त इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस आसामी पर किसी और असाज़ा को तैनात किया जाए, जिसके बाद उनके खिलाफ महकमा तालीम के वज़ीर तालीम जो है सईद सरदार अली शाह, उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी अक्टूबर बनाएगी और नवंबर में तहकीकाती कमेटी ने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की सिफारिश की और उनको जो है जाली यानी गोश्त टीचर करार देकर मुबीना तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की। जो डायरेक्टर स्कूल तालीम ने उनको फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर ऑफिस में रिपोर्ट करने का नवंबर में हुक्म दिया, लेकिन इस वक्त जो है IT सेक्शन के डायरेक्टर फारूक पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनकी तरफ से वज़ीर तालीम की मंजूरी के बगैर उस असाज़ा को उसी औरंगी टाउन किसी और स्कूल में तैनात किया गया, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम की जो स्कूल है अल खलील औरंगी टाउन, उनकी इंतजामी की तरफ से एक बार फिर से महकमा स्कूल तालीम के हुक्म को शिकायत की गई, भांडा फोड़ा गया कि ऐसा जो टीचर गोश्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई, लेकिन कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बावजूद जो इसको गैर कानूनी तरीके से इनकी तैनाती की गई। इस तरह के कई ऐसे असाज़ा हैं जिनकी गैर कानूनी तरीके से IT सेक्शन की जनब से उनके तकर्रुर तबादले किए गए। इस हवाले से भी मुख्तलिफ स्कूल की इंतजामी की जनब से वज़ीर तालीम को शिकायत की गई, लेकिन ताहर इनके खिलाफ किसी किस्म की IT सेक्शन के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके बाद कई ऐसे स्कैंडल हैं जो IT सेक्शन के बारे में बताए जा रहे हैं, लेकिन महकमा स्कूल तालीम की जनब से IT सेक्शन की जिम्मेदार किसी किस्म की कार्रवाई अमल में ताहाल नहीं लाई गई है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। महकमे खुराक में मुबैना गंदम करप्शन केस कार्रवाइयाँ तेज। महकमे खुराक का मुबैना में साफ्तगियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन।
सुपरवाइजर कहते हैं कि मुअत्तल कर दिया गया है, उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमे खुराक से मुबैना गंदम करप्शन केस पर कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा खुराक सिंध में मुबैना तौर पर गंदम की खरीदारी और करप्शन स्कैंडल जो खरबों रुपए का, इस मामले पर महकमा खुराक सिंध ने बाकायदा तौर पर महकमा खुराक के जो मुबैना तौर पर करप्शन मुलौज अफसरान है उनके खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। कई अफसरान को नौकरी से बर्तरफ किया गया और कई अफसरान के खिलाफ ताल कार्रवाई का अमल जारी है। इस हवाले से आज महकमा खुराक सिंध ने जो बाकायदा तौर पर उमरकोट जिले के फूड सुपरवाइजर है अला जो मंगल जो उमरकोट में तैनात थे, उनको भी ओहदे से मुतल्लक करके उनको डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफिस उमरकोट में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है और उनके खिलाफ तहकीकात तेज कर दी है। और उन्होंने की तरफ से जो कदम की फर्द की गई है उससे जो रकम के बटोरने के हवाले से भी मुतल्लिका महकमे की तरफ से कार्रवाई का अमल जारी है। लेकिन इस वक्त महकमा खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन जारी करके उनको मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया है और DFC ऑफिस उमरकोट में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस वक्त दीगर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का अमल बदस्तूर जारी है जो करप्शन मुलज़ पाए जा रहे हैं और कई अफसरान को मुलज़ साबित होने पर उनको मुलाजमत से बर्तरफ किया जा रहा है, कई को मुअत्तल किया जा रहा है और जो मुअत्तल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात का अमल बदस्तूर जारी है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। महमूदाबाद जाने वाली सड़क पर मैनहोल एक बार फिर खुल गया। चंद रोज कबल मुरम्मत के बाद इसे बंद किया गया था। हैवी ट्रैफिक के बाहर सड़क दोबारा धंस गई। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार गाड़ियों के टायर इस गड्ढे में फंस जाते हैं। शाम के औकात में शदीद ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। शहरियों ने फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। मजीद बताएंगी राबिल सदीद। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद में, जहाँ पे बिल्कुल महमूदाबाद की एंट्रेंस है जो कि रोड बलोच की तरफ भी जा रहा है। और इस रोड पे आप देख सकते हैं कि मेन होल जो है वो इसी तरह खुला हुआ है। पहले भी जो है वो इसको यहाँ पर काफ़ी टाइम मरम्मत का काम जारी रहा था और इसको बंद तो कर दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब दोबारा से इस मेन होल जो है ये वो सारा मलबा नीचे दब गया है। क्या वजूहात है, ये मलबा जो है वो कब इसके अंदर दाखिल हुआ और यहाँ पर कोई इंतजामिया की जाने से आया या नहीं आया? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई मुझे तो बताएगा, आप लोग यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पे होते हैं, कितनी मुश्किलात होती है? कब खुला ये गड्ढा? ये काफ़ी अर्सा तक बंद था, ये दोबारा बीच में फिर खोला गया। इसके वजह से ट्रैफिक बहुत रश होता है शाम के टाइम और लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। बहरहाल इसको जो भी है सही किया जाए। बार कभी खोलते कभी बंद करते, इसको पता नहीं क्या चक्कर है इनका। बाकी वाटर बोर्ड वालों से अपील है, जो आए इनको देखे। आपके सामने कोई इंतजामिया की जानिब से आए? कोई भी नहीं आता है। समझो हम लोग खुद यहाँ पे कभी पत्थर लगते हैं, कभी डंडा रखते हैं। अक्सर यहाँ पे गाड़ियाँ भी कितनी दफ़ा गिर जाती है, आके गुजर जाती है, गाड़ियाँ गिर जाती है, बाइक वाले गिर जाते हैं, जो पैदल वाले होते हैं वो गिर जाते हैं। इसके अंदर नज़र ही नहीं आता रात को ये। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि ये गड्ढा जो है वो इसी तरह दोबारा खुल गया है। मलबा जो है वो सारा इसी के अंदर गिर गया है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने पहले देखा तो यहाँ पर जो है वो मरम्मती काम के बाद इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये दोबारा से जो है वो सारा मलबा जो है वो धंस गया है और पूरा का पूरा अंदर जो है वो मेन होल की तरह बन गया है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर रुकावटें तो लगाई हैं ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रात के अंधेरे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात बन सकती हैं, जानी नुकसान भी हो सकता है। और उनका इलाका मकीनों को, शहरियों का यही कहना है कि इस गड्ढे की वजह से जो है यहाँ पर आधे से ज़्यादा ट्रैफिक भी जैम हो जाता है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। ओगरा की सिफारिशात की रोशनी में नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफे पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट। अमेरिका ईरान जंग का खमियाजा पाकिस्तान आवाम को भुगतना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। रात गए पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर हो गई है। जबकि पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 फी लीटर इजाफा करके नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों ने कीमतों में इजाफे पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि पहले ही महंगाई ने ज़िंदगी मुश्किल बना दी है, ऐसे में मामूली इजाफा भी घरेलू बजट को मुतासर करता है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। तो रोज़ाना ना मर रहे हैं ना, आए दिन कोई ना कोई मसले मिसाइल। पेट्रोल महंगा, कभी कुछ महंगा। बढ़ाने के टाइम पे तो करते हैं कि सीधा 20 रुपये 30 रुपये बढ़ाते हैं। वैसे जब कम करना होता है ना तो 2 रुपये 1 रुपया 3 रुपये हमारी औकात बताते हैं कि तुम्हारी औकात ये है। पेट्रोल की जो मुनासिब कीमत है वो 150 180, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये सही है। इससे ऊपर तो पेट्रोल की कीमत नहीं होनी चाहिए।
हुकूमती नुमाइंदगान के मुताबिक नई कीमतों का तयन ओगरा की सिफारिशात और पेट्रोलियम प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत किया गया है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल भी ट्रांसपोर्ट लागत और शहर ज़रूरियात की कीमतों पर असर डाल सकता है। शहरी मुंतज़िर हैं कि हुकूमत महंगाई के दबाव को कम करने के लिए रिलीफ इक़दाम करे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से योमिया आमदनी मुतासर होती है। घर के अखराजात, बच्चों की तालीम और दीगर ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तवाज़ुन लाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार रद्दोबदल, रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद परेशानी में मुब्तला। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च हो जाता है। किरायों में इजाफा करने पर मुसाफिरों की जानिब से भी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। अशया खुर्दोनोश, बिजली, गैस और दीगर जरूरियात जिंदगी पहले ही महंगी हो चुकी है। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी से इन्हें कोई फायदा नहीं पहुँचता। मुश्किलात तो बहुत पेश आ रही हैं क्योंकि हम ड्राइवर पेशा लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं तो पैसेंजर से पैसे मांगते हैं लेकिन वो उसके हिसाब से पैसे नहीं देते हैं। सही है, तो हमारे बजट में ही फ़र्क पड़ता है। सवारी भाड़ा नहीं दे रही है, बहुत ही मुश्किल से घर चल रहा है, बहुत ही मुश्किल से काम हो रहा है। आजकल बहुत परेशान है, हर बंदा परेशान है। सवारी बिल्कुल भाड़ा नहीं दे रही है। पेट्रोल देखो 380 रुपये 360 रुपये हो गया। अभी काम नहीं हो गया पहले वाला। पहले फिर भी 2000-2500 बन जाता था, अभी 1000-1200 अभी घर भी मुश्किल से चल रहा है बाजी। ड्राइवरों के मुताबिक बढ़ते हुए अखराजात की वजह से बच्चों की तालीम, घर का किराया, राशन और दीगर जरूरियात पूरी करना रोज ब रोज मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अवाम की मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआ शकील बराजा, सिटी 21। अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान का सिलसिला जारी। स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स बिलखुसूस बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स, ऑटो सेक्टर्स में सरमायाकारों की शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में सूरत हाल जो है वो ना सिर्फ बेहतर रही बल्कि मुस्बत रुझान का सिलसिला भी बरकरार रहा और मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में रही। मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो सरमायाकार हैं वो सरगर्म रहे और शेयर की खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिब्रान सरफराज, जानते हैं जिब्रान क्या कहेंगे मजमूई तौर पर आज सारा दिन कैसा रहा, किन किन सेक्टर में जो है वो सरमायादारों ने शेयर की खरीदारी में दिलचस्पी ली, ये बताइएगा। और महीने का जो है वो क्लोजर भी है, आखिरी सेशन भी, क्या कहेंगे सवाल? देखिए, ये आज का दिन तो माशाल्लाह बेहतर रहा। आपने देखा कि आज आगाज़ से ही मार्केट पॉजिटिव रही और ग्रीन जोन में है। आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है, तकरीबन सेटलमेंट हो चुकी है और आइंदा आने वाले दिनों में जो नताइज का सिलसिला जारी है तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं, जो आ चुके हैं और आने वाले दिनों में अच्छे नताइज की तवक्को है, जिसकी वजह से मार्केट में आपने देखा इतनी तेज़ी भी बरकरार है। और साथ साथ जो है कि सिर्फ ईरान और अमेरिका के जो जब तक जंगबंदी नहीं होती तो मार्केट इसी तरह वॉलेटाइल रहेगी, पर मार्केट की अपनी पोटेंशियल ग्रोथ है तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें इनपुट कर रहे हैं। आज के दिन मजबूत तौर पर किन किन सेक्टर्स में जो है वो सरमायाकारी हुई और वो सेक्टर्स सरमायाकारों की दिलचस्पी का मरकज़ बने रहे? देखिए, आज का दिन मार्केट के लिए बहुत ही बेहतर रहा और आप बात करें फर्टिलाइज़र सेक्टर और बैंक सेक्टर और सीमेंट, स्टील, तकरीबन सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया और ये वक्फन फर्म जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से फिर मार्केट बिहेव कर रही है। ठीक है, आने वाले दिनों में आप कैसे देख रहे हैं? तो आने वाले दिनों में अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं और साथ साथ जो ईरान और अमेरिका का जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है परमानेंट, तो मार्केट बहुत अच्छी शानदार है। आपने देखा सिर्फ एक ऑयल की वजह से जो है मार्केट जो है वो बढ़ नहीं रही, जैसे ही बढ़ती है तो फिर इंटरनेशनल हालात, जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन खराब होती है, इसके बाद मार्केट में प्रेशर आ जाता है। ठीक है, अच्छा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से उसकी ज़रा वजाहत करिए। देखिए, हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर होता है, तो जिसकी वजह से मार्केट में स्विचिंग की वजह से थोड़ा सा प्रेशर होता है, बट ये नॉर्मल साइन है। बट ये तो इसकी वजह से अब ये भी सेटलमेंट हो चुका है तकरीबन। ठीक है, बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई और जिब्रान सरफराज का कहना है कि स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल मौजूद है और सरमायाकारी की बेहतरीन मौके मौजूद है। ताहम जो सूरत हाल उस वक्त थोड़ी सी मनफी होती है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती है। ताहम ओवरऑल जो है वो मार्केट में जो है वो पोटेंशियल मौजूद है और सरमायाकार जो है वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो जहाँ पे उनको डिप साइड मिले वो वहाँ पर सरमायाकारी की तरजीह दें। जी, शहर क़ायद में गड्ढे में गिरने वाले बच्चे की जान बचाने वाला इंसानियत का मसीहा कौन? मोहम्मद इब्राहिम फल फरोख्त करके गुजर बसर करता है। बच्चे को बचाते हुए इब्राहिम का फ़ोन भी ख़राब हो गया। मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन का सोचता तो बच्चे को नहीं बचा पाता। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में।
मंजूर कॉलोनी में पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने वाले बच्चे की जान बचाने वाला असल हीरो सामने आ गया। सिटी 21 ने इस बहादुर फल फरोश को ढूंढ निकाला जिसने अपनी जान खतरे में डालकर एक मासूम बच्चे को नई जिंदगी दी। मंजूर कॉलोनी में सड़क पर मौजूद तकरीबन 9 फीट गहरे गड्ढे में अचानक एक बच्चा गिर गया। मौके पर मौजूद मोहम्मद इब्राहिम ने लम्हे भर की ताखीर किए बगैर गड्ढे में छलांग लगा दी और बच्चे को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि उस दिन भी वो वहां से काम के सिलसिले में गुजर रहा था। जैसे ही देखा बच्चा गिरा तो मैं फौरन कूद गया। बस अल्लाह ने मुझसे काम लिया और बच्चे की जान बच गई। यहाँ पे गड्ढा खोदा गया था, वो पानी बहुत गहरा था, तो मैं गुजर रहा था तो एक बच्चा वहाँ से बैक वाला आया तो साइड से बचने के लिए वो पानी की तरफ हुआ और गड्ढे में गिरा। जब गिरा बच्चे को मैंने देखा, गिरते बच्चे को मैंने फ़ौरन छलांग लगाई और बच्चे को निकालने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने उसकी जान महफूज की। मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि बच्चे को जानते तक नहीं थे मगर इंसानी जान बचाना उसका फ़र्ज़ था। इस दौरान उसका मोबाइल फ़ोन भी ख़राब हो गया लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। मैं मोबाइल की कोशिश करता निकालने की और अपनी जेब से मालता तो साफ ज़ाहिर इतनी देर बच्चा में वो उसकी डेथ हो सकती थी। मैंने फ़ौरन ये फ़ैसला किया कि इसको निकालने की कोशिश करें और अल्लाह ताला ने इसको बचा लिया। इब्राहिम सन 2000 से कराची में मेहनत मजदूरी करने वाले मोहम्मद इब्राहिम फल फरोख्त करके अपने अहले खाना का पेट पालते हैं। उनका कहना है कि ऐसे हादसात को रोकने के लिए हुकूमत को सड़कों की हालत बेहतर बनाना होगी। कैमरामैन रिजवान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में पीएन फ्लैग क्लब ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप शुरू हो गई है। पहले रोज ब्राजीली खिलाड़ी ने फातिहाना आगाज किया। ब्राजील के डिगो पाकिस्तानी मेजबानी के मातरफ निकले। फुटबॉल टीम को सपोर्ट करने पर पाकिस्तानी फुटबॉल शायकीन का शुक्रिया भी अदा किया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो चुका है स्क्वॉश का, इंटरनेशनल पीएन फ्लैग क्लब ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट। हमारे साथ मौजूद है ब्राजील के डिएगो जो आज पहला मैच जीत चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। यू विन योर फर्स्ट मैच, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? As I said, the experience has been good so far. I mean, the structure, the organization that you guys are providing us has been great. And luckily I could get my win today. I'm so happy. I've been working so hard for this. So I came here for just one goal, and you guys are providing me all the structure to be able to do it. So I'm glad to be here. So I just want to say shukriya to everyone. How was your experience here going? I mean, the experience has been so far, as I said. I mean, the structure, I mean, for the tournament, for the players, couldn't be better than this. So, do you think here a good environment for international tournament? I mean, you guys have such a good structure, like to create more players, to provide some good training for the people, even like to receive international athletes. So, I mean, you guys have everything. What is your target in this tournament for trophy? I mean, everyone come here for just one goal, and that's my goal as well. I know that the crowd is not going to be on my side tomorrow. I'm playing Pakistani #1. It's going to be a tough task for myself, but anyway, I've been here on the court with him twice, and I won twice. I know that he has improved a lot, so let's see who is going to be the best tomorrow. Do you know in Pakistan too much fans, football fans, Brazil football fans here and support Brazil in every match, FIFA World Cup or another friendly match. Do you know? Yeah, I appreciate it. I mean, I've been seeing, especially for this World Cup, that all around the world they really appreciate our football. We are very proud, as you guys should be proud about squash. So we are very proud about this. Unfortunately, we are not doing as well as we used to do. But I'm 100% sure, like, soon we're going to be back. Pakistani people love Brazil football team and support always from the decades. So we wish Brazil will in future, near future, will again football World Cup. Yeah, we want it as well. So we really appreciate it. I know that or let's say our football is so passionating. I mean, we could see like so many players doing well with the ball, and
I mean, that's on my blood as well. I used to play football, and it should be like this for squash for you as well. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टूर्नामेंट। थैंक यू डिएगो। असल अपने ब्राज़ील के स्क्वाश खिलाड़ी डिएगो ने अपना पहला मैच जीत लिया, वो कामयाबी में खुश है। पाकिस्तानी जो मेज़बानी उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी लोग उनकी फुटबॉल टीम को पसंद करते हैं, वो उनका भी शुक्रिया अदा करने का चाहते हैं। उनका कहना ये था कि फुटबॉल हमारे फ़ोन में है, जिस तरह पाकिस्तानी के फ़ोन में क्रिकेट शामिल है। जी, पाकिस्तानी आम की मिठास, मजबूत सिफारती ताल्लुकात की ज़ामिन। कराची में मैंगो डिप्लोमेसी फीस्ट में सफारतकारों, हुकूमती शख्सियात और कारोबारी बिरादरी ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल तिजारत, सरमायाकारी और पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस को फ़रोग़ देते हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी आम दुनिया भर में जायके की पहचान, तिजारत, सकाफत और जायका एक ही छत तले। कराची में मैंगो डिप्लोमेसी फीस्ट का इनेकाद। कराची की मुकामी होटल में वजारत खारजा के ज़ेर एहतमाम मैंगो डिप्लोमेसी फीस्ट का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ, जिसमें सिफारतकारों, हुकूमती शख्सियात, कारोबारी बिरादरी और मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डीजी वजारत खारजा मोहम्मद इरफान सुमरो ने कहा कि पाकिस्तान का आम अपने जायके और मेयार की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखता है, जबकि ऐसे फेस्टिवल तिजारती सरगर्मियों और सरमायाकारी के फरोग में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर सिंध ने कहा कि मैंगो डिप्लोमेसी फेस्टिवल कराची के सिफारती कैलेंडर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे इवेंट सिफारतकारों, हुकूमती नुमाइंदों और कारोबारी बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर तिजारत और सरमायाकारी के लिए मौके पैदा करते हैं। Today also serves as a reminder that the agriculture and trade are inseparable partners. As Pakistan pursues an export-led growth strategy, we must continue to introduce the world to the excellence of our agricultural produce and create new opportunities for our growers, exporters and entrepreneurs. तकरीब में खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की जानिब से सिफारतकारों और दीगर शुकाम में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गयी। फेस्टिवल में शरीक अदाकार रेहान अली खान और रजा अब्बास ने भी इस मुनफरिद इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस को उजागर करती हैं। मैंगो जो है हमारी शान है और हमारा प्राइड है इस मुल्क का, और हम लोग फ़ख्र से कहते हैं कि जो है ना किंग ऑफ मैंगोज़ पाकिस्तान में बनता है। और यहाँ के मैंगो की डिफरेंट काइंड्स देखना, डिफरेंट वैरायटीज़ देखना, लोगों को देखना, लोगों का प्यार बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ुद अब मैंगो खा रहे हैं तो एंजॉय भी कर रहे हैं। 5 स्टार एज अ कम्युनिटी, the whole idea is to मैंगो डिप्लोमेसी को from 1 point to take it to the international level, और that's one of the reasons कि पूरे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के तवस्सुल से we'll take it further from there। ठीक है, थैंक यू। मैंगो डिप्लोमेसी फीस्ट में पाकिस्तानी आम के मुख्तलिफ जायकों ने मेहमानों की तवज्जो हासिल की। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।